ना भी भरून पक गए, पके बाद में वो गढ़ते बहुत तकड़े। अच्छा, जो समझ में नहीं आता किधर कटते। उसने फोन में कह दिया हेलो, मेरे को आवाज नहीं सुन रही है, हेलो आवाज नहीं सुन रही है। बुद्धू है, अच्छा, वो एक नंबर बुद्धू है। उसको कोई भी बोलेगा विजेंद्र साहब मुझे मालूम नहीं है, तो किसको मालूम है? विजेंद्र रोड़ा मुर्दाबाद, विजेंद्र रोड़ा। ये बात है क्योंकि मुसलमानों का कुछ नहीं किया आज तक। और रही बात एमडी भाई की, एमडी भाई हमारा भाई है, बड़ा भाई हमारे दिल्ली में, उसके लिए भी जगह है। अगर भाई को टिकट मिलती तो उसके लिए नाड़ कटवा देते हैं। गुड्डा जी के पक्ष के अंदर है ना, बोल रहा हूँ कि गुड्डा जी आज 6 महीने से हमारे साथ। देखो ये अपने अड़ावता जाएंगे और हम चेंज। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला झुंझुनू के फुटला बाज़ार में और यहाँ पर कई सारे लोग हैं। अगर झुंझुनू की बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव है। हमारे माइनॉरिटी में एक तरीके से कांग्रेस के प्रति नाराज़गी देखने को मिल रही है, उसकी क्या वजह है? कांग्रेस के प्रति नाराज़गी नहीं है, एक आदमी के प्रति नाराज़गी है, क्योंकि लगातार राज कर रहा है। जैसे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मुद्दा था मुसलमानों का, ठीक है, तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को उलझा रखा था। यहाँ झुंझुनू शहर में 30 बिरादरी है मुसलमानों में। यहाँ आज तक करबले का मैटर नहीं चलता है। इसकी बदौलत है विजेंद्र रोड़ा की। शीश राम जी ओड़ा यहाँ से चुनाव लड़के चलेंगे, वो गए दुनिया से। अब ये 20-30 साल से ये राज कर रहा है, अब इसका बेटा आ गया। माइनॉरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है करबले का, तो करबले का मुद्दा अभी तक नहीं इसको समझाया नहीं, चलता नहीं। माइनॉरिटी को बिठा के ये क्या करेगा बताओ? माइनॉरिटी को क्या चाहिए? नौकरी मांगते नहीं, बिजनेस मांगते नहीं, कोई तबादला मांगते नहीं, क्या मांगते हैं? अपना कमाते खाते, ठीक है। हमारे झुंझुनू शहर के जो चंद पार्षद हैं और माननीय सभापति है, उनको तो ये 5 साल से एक हाथ में टिकट दे देते हैं पार्षद की या सभापति की। सभापति बना देते हैं, ओ मुसलमान तो एकदम और फुल हो जाता है। मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान सो रहा है। आज मुसलमान यूपी का मुसलमान है, बिहार का मुसलमान है, दिल्ली का मुसलमान है, बंगाल का मुसलमान है, वहाँ कांग्रेस को छोड़ दिया। तो इस बार झुंझुनू वालों ने फुल मूड बना लिया है, फुल मूड बना लिया है, फुल मूड बना लिया है। ये विजेंद्र वालों को नया घर बिठाएंगे। अड़ावता कितनी यहाँ से 25 किलोमीटर है, हम छोड़ के आएंगे वहाँ जाकर। उनको तो दिल्ली भेज दिया, विजेंद्र जी ओला को तो दिल्ली भेज दिया। अब अमित ओला, आप विजेंद्र ओला अपने बेटे को लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि विजेंद्र ओला को दिल्ली भेज दिया और अमित ओला को झुंझुनू वाले जयपुर भेजने। नहीं, जयपुर नहीं भेजेंगे। अजी भाई साहब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, एक आदमी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभलती है क्या? एक आदमी को अगर आप, मेरी क्षमता है 50 किलो वजन उठाने की और मेरे ऊपर 150 किलो वजन डाल दोगे आप, तो मैं कैसे वजन उठाऊंगा? इतनी जिम्मेदारी नहीं संभलती उनसे। तो ये देखो, ये अपने अड़ावता जाएंगे और हम चेंज चाहते हैं, यहाँ चेंजिंग चाहते हैं। समझ गए? ये बात है क्योंकि मुसलमानों का कुछ नहीं किया आज तक। 30 साल हो गए विजेंद्र ओड़ा को, और उससे पहले शीश राम जी ओड़ा राज कर गए यहाँ पर। मेरा नाम बाबू अली है खान। मैं ना गुड्डा जी के पक्ष के अंदर है ना, बोल रहा हूँ कि गुड्डा जी आज 6 महीने से हमारे साथ के अंदर ऐसे जुड़ रहे हैं जैसे कोई भाई का रिश्ता हो। हमारे कोई भी काम होते हैं गुड्डा जी हमारे साथ में कंधों से कंधे मिला के है ना हमारे साथ दे रहे हैं। और कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस है ना, उसने खुद ही का तो ठेका ले रखा नहीं है। सब विजेंद्र ओला ने खुद ही का ठेका ले रखा है। बाप ने तो बाप चुनाव लड़ता था, बेटा चुनाव लड़ने लग गया। हमारी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या चुनाव लड़ने की? हर आदमी का हक है चुनाव लड़ने का। आज एमडी साहब है, उनको टिकट देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो टिकट के हकदार है। तो उनको टिकट क्यों नहीं मिले? मुसलमान उसको वोट देंगे, कांग्रेस उसको वोट देगी, तो वो जीतने के लिए तैयार है। ओला ने तो कहा कि मुसलमान भरूट की तरह आ जाएंगे, मेरे चिपक जाएंगे। नहीं, अब की बार है ना उसके भुरट है ना, उसके चिपकेंगे नहीं। अब की बार उसको मालूम पड़ जाएगा ये भुरट क्या चीज़ है। मुसलमान अब की बार वो चीज़ उसको दिखा देगा जो उसके समझ में नहीं आएगी कि मुसलमान मेजॉरिटी क्या चीज़ है। तो हम ना अब की बार ना दिल और जान से ना गुड्डा जी को वोट देंगे और उसको विजय बनाएंगे। क्या नाम है आपका? जावेद। क्या चुनावी क्या माहौल है, किसको वोट दोगे आप? कौन से नेता को पसंद करते हो? चुनाव माहौल तो हमारा गुड्डा जी है।
विजेंद्र ओड़ा हमारे कोई काम में नहीं आता है, कोई काम नहीं करवाता है यहाँ। और भी इसका बेटा कल वो फार्म भर के बोल रहे हैं हमने विकास पे वोट ले रहे हैं। कहाँ है विकास? ढूंढो में बताओ किधर विकास है? हाँ, तो लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान अभी चाहे बातें कर रहे हैं लेकिन फिर लास्ट में कांग्रेस को ही वोट देंगे। नहीं नहीं, वो भरूट बोलता ना, अभी भरूट पक गए, पक्के बाद में वो गढ़ते बहुत तकड़े, अच्छा जो समझ में नहीं आता किधर कटते। अच्छा, ये बात है। तो वो बोलता विकास कराए, तो कहाँ विकास है ये पूछो इसको। अब की बार भरूट जो है वो गढ़ेंगे। गड़ेगे, समझ में नहीं आएगा किधर से निकले आए। अच्छा, तो माइनॉरिटी ने मुस्लिम महापंचायत के जरिए से ये दावेदारी की थी कि कांग्रेस पार्टी को हमने 75 साल तक वोट दिया है, अब हमें टिकट देनी चाहिए कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने फिर वही किया है, अमित ओला को टिकट दी। हमारा हक हमारे को नहीं मिला। हमारा एमडी भाई था, हमारे बीच में रहता है वो, जिसको टिकट का हकदार था वो। हाँ, और ये विजेंद्र ओड़ा भी इसकी टिकट कटवाई है। राहुल गांधी देते था टिकट, ये विजेंद्र ओड़ा कटवाई इसकी टिकट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफिक पठान। मोहम्मद तौफिक भाई, जी। क्या चुनावी क्या माहौल है झुंझुनू में इस बार उपचुनाव में? आप कौन से नेता को पसंद करते हो? हम जी राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन बीजेपी वालों का ये कहना है, लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है झुंझुनू के लोगों को कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देगा। क्यों? मुसलमान के क्या पट्टे पे लिखी हुई है कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस 70 सालों में मुसलमान को क्या दिया आज तक बताओ? पहले हमारे एमएलए थे, फिर सांसद बन गए शीशरा मोल्ला जी, उसने आज तक झुंझुनू जिला में अगर कोई कारखाना कोई फैक्ट्री खोली क्या आज तक किसी ने? उसने रोजगार दिया झुंझुनू में? उसने अपना घर बनाया है, उसके बाद में उसका बेटा गया, अब बेटे के बाद में पोता गया, तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता रहेगा। हम नहीं चलने देंगे आपकी बात का राज, क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं जनरल नॉलेज का जानकार हूँ। 70-75 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को आज तक कुछ नहीं दिया। फर्स्ट बात तो ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, तो बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने का काम इंदिरा गांधी का था, यह हकीकत बात है। फिर उसके बाद में इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने बना, उसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। और राजीव के बाद में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो इसने मस्जिद शहीद करवा दी। सगड़ा काम तो कांग्रेस के राज में हुआ है। अजी ये खंजर मारती है मुसलमानों को, लास्ट में बतला लेती है। मुसलमान ये समझते हैं कि कांग्रेस कहाँ जाएगी, मुसलमान कहाँ जाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग की वैल्यू करते नहीं है लोग। अब की बार इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो कहते नहीं ईंट का जवाब पत्र से देंगे। अब की बार बताएंगे ओला को कि माइनॉरिटी क्या चीज़ है। हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने जयपुर में टिकट मांगने के लिए गए, डॉक्टर सरी जी के पास गए, टिक्कूराम राम के पास गए, अशोक गढ़ के पास गए, लेकिन उसको माइनॉरिटी से खतरा नहीं है। उनको दो ही मालूम होता है कि अगर किसी चोट जाट को टिकट नहीं देंगे, वो राजस्थान के पलटी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। माइनॉरिटी को मतलब नहीं उनको। अमित ओला ने कल ये कहा कि झुंझुनू शहर के जो प्रथम नागरिक है सभापति, वो हमारे साथ है। इसका मतलब सारी माइनॉरिटी। सभापति का क्या बढ़ता है? जब सभापति की बिल्डिंग टूट रही थी उस वक्त कहाँ गए थे अमित ओला? कहाँ गए थे? विजेंद्र ओड़ा कहाँ गए थे? उसने फ़ोन में कह दिया, हेलो मेरे को आवाज़ नहीं सुन रही है, हेलो आवाज़ नहीं सुन रही है। तो क्या हुआ उसका मतलब? अगर 5 मिनट अगर गुड्डा जी नहीं आते तो बिल्डिंग टूटती हाल में, चाहे वो सभापति सुन ले, चाहे सभापति का ससुर चेयरमैन सुन ले, और चाहे वो सुन ले विजेंद्र ओड़ा या अमित ओला सुन ले, अगर गुड्डा जी वहाँ नहीं आते वो बिल्डिंग टूटती। और अब टूटेगी भी, अब चुनाव बाद में टूटेगी भी वो। अब हम भी लगाएंगे उसकी रिट डीएलबी में। चेयरमैन जी ने ये कहा कि मेरी जो बिल्डिंग बची है वो विजेंद्र ओला की वजह से बची है। बिल्कुल नहीं बची साहब, ये गलत बात है। ये एहसान फार्म क्या बोलते फरामोश है लोग, ये किसी का एहसान तो मानते नहीं है, ये तो आगे पीछे डोलते हैं उसके। तो इस बार माइनॉरिटी का पूरा मूड बन गया है क्या? राजेंद्र गुड्डा को ही चुन देंगे? पूरा राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे, माइनॉरिटी नहीं। एसी एसटी मीणा धानका माली समाज ब्राह्मण समाज बनिया समाज, जहाँ तक जाट भी वोट देंगे गुड्डा जी को, फुल वोट देंगे, बहुमत से वोट देंगे। तो बीजेपी वालों का तो ये कहना है कि राजेंद्र बाबू को बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है, वो सरल भाव के इंसान है, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो बाबू को भी वोट देते हैं। बाबू जी बुरा आदमी नहीं है, हम नहीं कर रहे। भाई मरने का टेंशन नहीं है, भाभी के नखरे डाल देंगे अब की बार। भाई मरने का टेंशन नहीं है, भाभी के नखरे डाल देंगे अब की बार। बाबू जी हमारा दुश्मन नहीं है, हकीकत में बड़ी आदमी है वो। अगर वो बीजेपी से नहीं होते तो फिर हम दिल और जान से उसको वोट देते, लेकिन अब की बार गुड्डा पब्लिक के दिलों में जान बना रखी है। बच्चे के मुँह से निकल रही है गुड्डा जी गुड्डा जी। और गुड्डा जी ने 6-7 महीने में माइनॉरिटी के साथ इतना काम किया है, उनका साथ दिया है, सहयोग करा है, हर जगह खड़े रहे। वरना पुलिस 151 में डाल देती थी, मुसलमान डरता था। अब पुलिस की कमाई खो गई, पुलिस की कमाई से खो गई कि यार अब 151 मुसलमान ने बंद करा, वो गुड्डा सपोर्ट में आ जाए। जरा पुलिस की कमाई तो खो गई नहीं, कोई मियाँ 5,000 ले ले, कोई मियाँ 10,000 रुपया ले ले, 151 पाबंद कर दे, 151 के बटे
गुड्डा का एक मशहूर डायलॉग है कि मैं छाती पर बैठ जाऊंगा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हक है, वो मर्द आदमी है, बहादुर आदमी है, वो उसको हक है। और मैं माइनॉरिटी से भी कहता हूँ कि वोट देने का हक भी गुड्डा जी को ही है। माइनॉरिटी से हक है उसका गुड्डे का पुरजोर से। और कांग्रेस तो मुसलमानों का जितना नुकसान किया है ना, कहीं नहीं का बुरा मत मानना आप। यूपी में कांग्रेस ने सफाया कर दिया, बिहार में सफाया, देख लो आप बिहार में किसकी पार्टी है, यूपी में देख लो सरकार किसकी है, आंध्र प्रदेश में देख लो किसकी है, पंजाब में देख लो किसकी है, हरियाणा में देख लो किसकी है। वहाँ का मुसलमान समझदार हो गया और वहाँ की स्टेज वाइज पार्टी भी है। यहाँ सिर्फ दो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, इनने देखे तो यार, इनने देखे तो यार, इनने खल्ला कर, इनने फूफी का भाई भाई। और अब की बार गुड्डा ने वोट देंगे और दिलाओगे दिल जान से, कांग्रेस का सफाया कर देंगे सोनू से। यहाँ पर लोगों में एक तरीके से नाराजगी। बाबा जी है, बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, झुंझुनू में उपचुनाव है, राजेंद्र गुड़ा जो है वो निर्दलीय से तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने राजेंद्र बांबू पर विश्वास जताया है और कांग्रेस ने फिर से अमित ओला को, यानी ओला परिवार में से एक सदस्य को, यानी अमित ओला को, जो विजेंद्र ओला के बेटे हैं, उन पर विश्वास जताया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात ऐसे है, राजेंद्र गुड्डा जो है ना, वो कांग्रेसी है। कांग्रेस के अंदर 10 साल कांग्रेस के अंदर मतलब सरकार चलाई है, मंत्री बने हैं। कौन कहता है कि वो कांग्रेसी नहीं है? वो कांग्रेसी नहीं होता तो 10 साल उसको सरकार मंत्री नहीं देते। 10 साल, अभी ये चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन 10 साल तो कांग्रेस के राज में चुनाव लड़ा है। विजेंद्र ओला कांग्रेस के अलावा एक बार ये पाँव खींचे गए अशोक गहलोत के, तो विजेंद्र ओला उनके पीछे, कांग्रेस की टांग खींचने के लिए विजेंद्र ओला पीछे सरक गए। राजेंद्र गुड़ा जान लड़ाए, उनको वोट देने के लिए तैयार हो गए। तो क्या वो राजेंद्र गुड़ा कांग्रेसी है कि या वो कांग्रेसी है? कांग्रेसी राजेंद्र गुड़ा है, वो कांग्रेस का गद्दार है, गद्दार है। दूसरी बात, अभी हमारे सभापति महोदय अभी फार्म भरने के लिए गए, जब ये लेक्चर दे रहे हैं, उस खुदा की बंदी को सोचना चाहिए और हमारे उनको सोचना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए कि ऐसे भाषण नहीं दे। मैं तुमको दावा से कह रहा हूँ, मैं बूढ़े के साथ में था और हम लोग कोई मीटिंग में जा रहे थे, हजारों आदमी जमा थे, प्रशासन जमा थी, करेंट लगी हुई थी। 10 मिनट वो बूढ़ा नहीं आवे तो उसकी टाइलें क्या सब की सब टूट जाती। आज वो ये कह रही है, उसको एहसान मानना चाहिए। वोट गए जहन्नम की खड्डी में, अल्लाह को उसको जवाब देना है कि हमारा कौन था, कौन हमारा साथी था, कौन हमारा दोस्त था, कौन नहीं था। लेकिन बाबा जी, झुंझुनू में ये चर्चाएं क्यों है? इसकी क्या वजह रही कि अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि चाहे मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हम वोट कांग्रेस को नहीं देंगे, हर बार बोलते हैं, लेकिन लास्ट में जाके वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। ये आरोप है मुसलमानों। मेरी बात सुनो, कांग्रेस को मुसलमानों की कुछ मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ ऐसे थी कि वोट कहाँ दे, कोई लेने वाला नहीं था, मजबूत आदमी नहीं था। अब ये गुड्डा जी हमारे यहाँ मैदान में आ गया, इससे ज़्यादा हमको मजबूत पूरे मुसलमान को नहीं लगा और हमने उसको बुद्धू को छोड़ दिया। वो बुद्धू है, वो 1 नंबर बुद्धू है। उसको कोई भी बोलेगा विजेंद्र साहब मुझे मालूम नहीं है, तो किसको मालूम है? अरे हम तेरे को यहाँ सांसद में मंत्री बना के भेज रहे हैं, MLA बना कर भेज रहे हैं, तो किसके पास जाएं? बताइए किसके पास जाए? अब कोई शादी करके लाएंगे, लुगाई बना के किसी को लाएंगे और उसको खाना रोटी नहीं देंगे तो वो किसका गला पकड़े? मिसाल समझो, वो हमारा पूरी जनता का हाकिम है वो, तो हम उसके पास जाएंगे? वो कोई काम नहीं करता। इससे चौका मट्टी है ना, उसमें वोट डाल दे, इसको नहीं देना चाहिए। अमित ओला ने कल बयान दिया कि MD चौबदार जो है वो मुसलमानों के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो ठेकेदार थोड़ी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत है, उसको गलत बोला, वो गलत बोला। वो ठेकेदार क्यों है वो? जबकि लोगों ने ये कहा कि अगर आप ठेकेदार थे तो बिल्डिंग वहाँ टूट रही थी तो आपको वहाँ पहुँचना था। लोगों ने ये भी आरोप लगाए उन पर जब उन्होंने ये बयान दिया। जब वो बिल्डिंग टूट रही थी, अमित ओला भी नहीं आया और वो विजेंद्र ओला भी नहीं आया, आके संभाला। MD चौबदार वापड़ा कहा कि जाओ आप और उधर संभालो उसको, वो नहीं थे, वो गए हुए थे। और अभी ये कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे सभापति भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सभापति को सोचना चाहिए, ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। वोट तेरी मर्जी है जिसको दे, वोट उसका गुलाम नहीं है कोई भी। इंसान अपनी अपनी रोटी बनाकर खाते हैं।
ये नहीं देता सभापति किसी को खाना। सभापति को सोचना चाहिए तुमको मरना है और कब्र में भी जाना, हिसाब देना। सच बात तेरे को वो नहीं हुआ तो आज ये बेड़ा हो जाता, काम बचाने वाला था उसको। हाँ सर वो बिल्डिंग, वो सभापति की बिल्डिंग इसलिए बच गई कि हमने देखे कि शहर का इतना बड़ा आदमी भी की बिल्डिंग टूट सके, तो एक गरीब का घर तो कभी तोड़ सके लोग। और ये गुड्डा का एहसान मारना चाहिए सभापति जी को, उसके ससुर चेयरमैन जी को, कि भाई मेरी बिल्डिंग अगर बची है, माइनॉरिटी के लोग से बची है, स्पेशल गुड्डा जी वहाँ गए। अगर गुड्डा जी 5 मिनट लेट कर देते तो पेड़ा पंजा तैयार था, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी करते थे बे, बाना छात कौन तोड़नी पड़े बे, कॉलम तोड़ता ही बिल्डिंग इनसे पड़ जाती। समझ मारे इन बात ने। तो ये कि ओड़ा आ गया, ये ओड़ा जी के दबाव में आ गए कि मैं कांग्रेस के सभापति वापस बन जाऊंगे। सुपना में कुलमना सभापति भी जनता के समाज के सागे रहोगा, वो आदमी तो रहोगा जीत में, बाकी समाज के और जनता के सागे नहीं है, वो कचरे के भाव में जाएगा आपकी बार, चाहे वो पार्षद हो। और सुन एक बात तो सुना, कांग्रेस के पार्षदों ने कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रखी है, इनकी हम जांच करवाएंगे। सरकार भी हिसाब मांगेगी, आप कैसे देंगे वो हिसाब? हम तो सभापति के साथ में नहीं है। और रही बात एमडी भाई की, एमडी भाई हमारा भाई है, बड़ा भाई हमारे दिल्ली में, उसके लिए भी जगह है। अगर भाई को टिकट मिलती तो उसके लिए नाड़ कटवा देते हम, उसके लिए नाड़ कटवा देते। अभी भी एमडी भाई ने फार्म भरा है, हमारी कमेटी मीटिंग ले रही है, एमडी भाई को हम मनाएंगे, समझाएंगे। अभी मुस्लिम महापंचायत ने 28 तारीख को यानी सोमवार के दिन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहेंगे कि जो शहर के बड़े मुख्य आदमी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो तय करेंगे, उनके साथ में हैं। और तय करीब तो तय हो गया, करीब तो 90% तो तय हो गया, गुड्डा जी का ही है। अगर एमडी भाई से बात करेंगे, एमडी भाई को मनाएंगे, बैठाएंगे, वो हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं है। अगर एमडी भाई को टिकट देती तो दिल जान सके थे। गुड्डा जी ने भी ऐलान किया था 1 करोड़ रुपये और वोट भी दूंगा अगर किसी मुसलमान को टिकट मिलती है तो। यहाँ पर हम फुटला बाजार में मौजूद है और यहाँ पर माइनॉरिटी के कई सारे लोग हैं। माइनॉरिटी में एक तरीके से नाराज़गी देखने को मिल रही है। यहाँ पर तमाम लोगों का ये आरोप है कि जो झुंझुनू लोकसभा से सांसद है बरजिंदर सिंह औला, लोगों का ये कहना है कि हमने 70 साल तक उन्हें वोट दिया, उनके साथ रहे, लेकिन जो भी हमारे साथ घटनाएं होती है, अभी जो सभापति का जो मामला है उसको ले लें तो वहाँ पर वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि वो अपने फ़ोन को ऑफ रखते हैं। अब राजिंदर सिंह जी गुड्डा है, जो पिछली सरकार गहलोत सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, लोगों का ये कहना है कि वो हमारे सुख दुख में हर जगह वो शरीक रहते हैं। इस बार सारी माइनॉरिटी ने ये मूड बना लिया है कि अब की बार हमें राजिंदर सिंह गुड्डा को चुनना है। राजेंद्र गुड्डा।